हर हर महादेव दोस्तों, भगवान शिव को पूरे श्रद्धा भाव से एक लोटा जल भी चढ़ाया जाए तो भी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि चढ़ाने का विशेष महत्व है, लेकिन शिव महापुराण में कई वस्तुएं ऐसी भी बताई गई हैं जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिवलिंग पर अलग अलग वस्तुएं चढ़ाने से व्यक्ति को भिन्न भिन्न मनोकामना की पूर्ति होती है। तो यदि आपकी भी कोई मनोकामना है तो आप अपनी मनोकामना के अनुसार शिवलिंग पर वह वस्तु चढ़ाकर शिव जी से अपनी मूंग मांगी मुराद को पूरा करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी मनोकामना के अनुसार शिवलिंग पर यह वस्तु जरूर चढ़ाएं और जल्द से जल्द अपनी मनोकामना को पूरा करें। पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सुख शांति मिलती है, इसीलिए हो सके तो शिवलिंग पर रोजाना जल चढ़ाएं ताकि आपके घर परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहे। इसके अलावा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर परिवार के सदस्यों के बीच में कलह रहती है, काफी झगड़े होते हैं या धन की कमी महसूस हो रही है, तो आप शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर गुड़ चढ़ाएं। दोस्तों, गुड़ मीठा होता है, इसीलिए यह परिवार में भी मिठास उत्पन्न करता है। इसके अलावा अगर आप पर शनि देव का बुरा साया है या आप शनि के किसी दोष से पीड़ित है तो आप शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाएं, इससे आपको शीघ्र ही लाभ होगा। दोस्तों, शिवलिंग पर हरा मूंग अवश्य चढ़ाएं। हरा मूंग चढ़ाने से हर सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपके घर में बच्चों की किलकारी अभी तक नहीं गुंजी है तो आप शिवलिंग पर शुद्ध घी से अभिषेक करें। ऐसा करने से जल्द ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाने से बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है। इसके अलावा केसर भी भगवान शिव को प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर केसर या केसर युक्त दूध चढ़ाने से विवाह संबंधी बाधा दूर होती है। दोस्तों, भोलेनाथ को भांग भी बेहद प्रिय है। शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से बुराइयों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, भगवान गणेश को विशेष रूप से दूर्वा चढ़ाई जाती है। इसके अलावा शिव जी को भी दूर्वा चढ़ाई जाती है। जो भक्त शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ाता है उसके सभी भय दूर हो जाते हैं। शिवलिंग पर शमी के पत्तों को चढ़ाने से सभी तरह के दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित करने से रोग व शत्रुओं का नाश होता है। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से सौंदर्य और लोकप्रियता मिलती है। शिवलिंग पर आंकड़े के फूल चढ़ाने से सांसारिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और शिवलिंग पर तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे समय से चली आ रही परेशानी दूर होती है और शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। और लंबी आयु के लिए शिवलिंग पर सफेद वस्त्र या जनेऊ अर्पित करें। शिवलिंग पर इत्र अर्पित करने से धर्म की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और सभी तरह के सांसारिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। इसके अलावा शिवलिंग पर भस्म अर्पित करने से शारीरिक मानसिक पाप से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, शिवलिंग पर चने की दाल अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। इसके अलावा शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल चढ़ाने से मंगल दोष समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आप शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाते हैं तो आपकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और शिवलिंग पर दही अर्पित करने से हमें जीवन में हर्ष और उल्लास की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आंवले का रस चढ़ाने से लंबी उम्र का वरदान मिलता है। शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से धन धान्य और भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। इसके अलावा शिवलिंग पर चीनी चढ़ाने से सुख समृद्धि और ऐश्वर्य मिलता है। इसके अलावा शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है।
तो दोस्तों आप अपनी मनोकामना के अनुसार शिवलिंग पर वस्तु चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं कि वैसे आप यह वस्तु शिवलिंग पर किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं, लेकिन यदि आप सावन के महीने में या सावन में पड़ने वाले सोमवार या फिर महाशिवरात्रि या मासिक शिवरात्रि या इसके अलावा प्रदोष व्रत या चतुर्दशी के दिन यानी आप खास मौके पर चढ़ाएंगे तो आपको शीघ्र लाभ मिलेगा और भोलेनाथ आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी कर देंगे। तो बोलो शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।